Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you back in another session of Spoken English Language Program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमारा प्रोनाउंस चल रहा है जिसमें प्रोनाउन का हम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, उसी पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज देख चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेशन है जिसमें आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए और उसी चीज़ को हमने एक राइम के फॉर्मेट में कर दिया है ना। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। पहले हम उसका मीनिंग समझते हैं और फिर उसके बाद हम उसका राइम सेशन रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है, लेट्स स्टार्ट। एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन। मतलब हर जो नाम होता है वो नाउन होता है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जैसे कि एक फील्ड का नाम हो गया, फाउंटेन का नाम हो गया, स्ट्रीट का नाम हो गया। तो क्या है ये एक नाउन के बारे में बताता है। इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स। तो हर जो उसमें होता है लाइक प्रोनाउन जो होता है क्या होता है, सर्वनाम होता है, और सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा के स्थान पर आता है। तो इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स। वो अपने हैंड्स को क्लैप कर सकते हैं। ही और शी कैन क्लैप देयर हैंड्स, उनके हाथ। तो ही शी देयर इसमें क्या हो गया, प्रोनाउन। द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग एज मैजिक वेंट एंड ब्राइडल रिंग। मतलब जो एडजेक्टिव है वो थिंग के बारे में बताता है ना। विशेषण किसको कहते हैं, एडजेक्टिव्स को बोलते हैं। तो एडजेक्टिव क्या करता है, वो बताता है। जैसे मैजिक वैंड, कौन सी वैंड है, मैजिक वैंड है। और कौन सी रिंग है, ब्राइडल रिंग है ना। ब्राइडल रिंग मतलब दुल्हन की अंगूठी, मैजिक वैंड मतलब जादू की छड़ी। नेक्स्ट आपका आता है, द वर्ब मीन्स द एक्शन समथिंग डन, टू रीड एंड राइट एंड टू जंप एंड रन। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। क्रिया मतलब कार्य का होना, जैसे कि पढ़ना, लिखना, रीड एंड राइट, जंप करना, हाँ ये सब क्या होता है हमारा वर्ब। हाउ थिंग्स आर डन द एडवर्ब टेल्स एज स्लोली, क्विकली, बैडली, वेल। मतलब चीजों को कैसे किया गया है वो हमें एडवर्ब बताता है। दैट इज क्रिया विशेषण, वो बताता है हमें। दैट इज धीरे किया गया, स्लोली, क्विकली धीरे है, जल्दी है, बैडली और वेल अच्छे तरीके से किया गया है, बुरे तरीके से किया गया है। तो दैट इज व्हाट द एडवर्ब टेल्स। द preposition shows the relation as in the street or at the station. preposition क्या होता है, preposition हमें बताता है कि लाइक कहाँ पर, कैसे। जैसे इन द स्ट्रीट मतलब राह में, रास्ते में, और एट द स्टेशन मतलब स्टेशन पर। तो इन और एट यहाँ पर क्या हुए हमारे prepositions। preposition को हिंदी में हम बोलते हैं पूर्व सर्ग। मतलब जैसे लाइक इन किसी में होना, एट किसी जगह पर, है ना, में, पर, इनटू गतिमान होते हुए अंदर की तरफ जाना। तो ये हम आगे पढ़ेंगे prepositions बहुत अच्छे से। सो दीज आर योर prepositions. Conjunctions join in many ways. Sentences, word और phrase and phrase. कंजंक्शंस क्या होते हैं, हमारे कनेक्टर्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं। दो सेंटेंसेस को कर सकते हैं, दो वर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे कंजंक्शंस कहलाते हैं। जैसे एंड, और, बट, ये सब हमारे कंजंक्शंस में आते हैं। द इंटरजेक्शन क्राइज आउट ऑफ हार्क नीड्स एन एक्सक्लामेटरी मार्क। मतलब ये हुआ इसका जो इंटरजेक्शंस होते हैं। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक, है ना। विस्मयादि बोधक चिन्ह हम यूज करते हैं। तो विस्मयादि बोधक का मतलब ये हुआ जो विस्मय, हर्ष, शोक, भय, घृणा आदि को प्रकट करता है। तो एक्सक्लामेटरी मार्क का मतलब होता है जो डॉट ऐसे लगाता है, एक स्टैंडिंग लाइन एंड नीचे डॉट होता है उसमें। दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सक्लामेटरी मार्क। तो हमारे इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक। दिस वॉज ऑल अबाउट वी स्पीक एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये जो सब हमने बोला है वो क्या है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है। सो लेट अस रिवाइज दिस। हम कैसे इसको बोलेंगे।
Every name is called a noun, as field and fountain, street and town. In place of noun, the pronoun stands, as he and she can clap their hands. The adjective describes a thing, a magic wand or bridal ring. A verb means action, something done, to read and write, to jump and run. How things are done, the adverb tells, as quickly, slowly, badly, well. The preposition shows relation, as in the street or at the station. Conjunctions join in many ways, sentences, word or phrase and phrase. The interjection cries out of heart, needs an exclamatory mark. This is all about we speak as parts of speech. So this was all about the parts of speech.